नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। सनातन धर्म में अमावस्या की तिथि बहुत महत्वपूर्ण तिथि मानी गई है। विशेषकर ध्यान साधना के लिए, मंत्र सिद्धि के लिए बहुत विशेष माना गया है इसे। और जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता अगर आ रही है तो उसे हटाने के लिए, उससे सुरक्षा के लिए भी इसे बहुत खास माना गया है। तो आज बहुत महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बात कर रहे हैं। आज हम जानेंगे कि अमावस्या का आध्यात्मिक दृष्टिकोण से क्या महत्व है, इसे इतना विशेष क्यों माना गया है, साथ ही भगवती काली की शक्ति का आह्वान इस दिन कैसे करें नकारात्मकता को दूर करने के लिए, और माँ को बलि आज के दिन किस प्रकार देनी है। तो इन सभी बहुत महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर आज हम स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि अमावस्या का आध्यात्मिक महत्व क्या है। कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि को अमावस्या कहते हैं। तो हर माह अमावस्या पड़ती है और इस दिन कुछ विशेष घटनाएं घटती हैं। सबसे पहला, ब्रह्मांड की जो समस्त ऊर्जा है उसमें बहुत ज्यादा वृद्धि होती है। ब्रह्मांड की ऊर्जाओं में वृद्धि का दिन है अमावस्या का दिन। अब ये जो ऊर्जा है, चाहे नकारात्मक है या सकारात्मक, दोनों में वृद्धि होती है। नकारात्मक ऊर्जाएं आज के दिन बहुत प्रभावी होती हैं, साथ ही सकारात्मक ऊर्जाओं से जुड़ने का भी यही दिन है अगर कुछ विशेष प्रयास किए जाएं, क्योंकि आज के दिन मंत्र सिद्धि अन्य दिनों की अपेक्षा जल्दी हो जाती है। इस दिन चंद्रमा पूरी तरह अस्त हो जाता है, चंद्रमा की शक्ति क्षीण हो जाती है। चंद्रमा चूंकि मन का कारक है और चंद्रमा क्षीण होने पर मन प्रभावित होता है, इमोशंस प्रभावित होते हैं। जिन लोगों का ऑरा वीक है उनमें विशेषकर नकारात्मकता बढ़ जाती है, अशुभ ग्रहों का प्रभाव बढ़ जाता है और माँ काली की पूजा से इन प्रभावों को नष्ट किया जा सकता है। साथ ही बहुत महत्वपूर्ण बात कि इस दिन सभी मंत्रों से जो कीलक है वो हट जाता है, क्योंकि जो सभी मंत्र हैं हमारे, उन्हें भगवान शिव ने कीलित कर दिया था ताकि इनका दुरुपयोग ना हो। और इसीलिए इस दिन किया गया कोई भी प्रयोग, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान, कोई भी मंत्र साधना जल्द सिद्ध हो जाते हैं। तो ये तो हमने समझा अमावस्या को विशेष क्यों माना गया है। अब जानते हैं कि भगवती काली का आह्वान करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए क्या विशेष आज के दिन करना है। अब माँ काली के पूजन में यदि समय की बात करें तो अमावस्या के दिन सूर्यास्त के बाद का जो समय है और रात्रि का जो समय है वो पूजा के लिए बहुत खास है, बहुत प्रभावी होता है। तो अपनी सुविधानुसार आप समय निश्चित कर लें और विशेषकर 11 से 12 बजे का समय जो होता है, इस समय वो सिद्ध समय होता है। तो माँ के पूजन के लिए सर्वप्रथम स्नान आदि कर लें, स्वच्छ कपड़े आप पहन लें। कपड़ों का कलर कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो गृहस्थ लोग हैं, आम जन हैं, वो काले रंग को अवॉइड करें। कोई भी हल्के रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं। आसन ऊनी लाल रंग का होना चाहिए और जिस प्रकार आप नित्य माँ का पूजन करते हैं उसी प्रकार से करना है। धूप, दीप, अक्षत, पुष्प माँ को अर्पित करना है, नैवेद्य माँ को अर्पित करना है। नैवेद्य में कोई भी मीठा नैवेद्य माँ के सामने रख देंगे तो बहुत बढ़िया होगा, माँ को बहुत प्रिय है। इस दिन विशेषकर अगर माँ को खीर का भोग लगाया जाए या हलवे का, सूजी के हलवे का भोग माँ को लगाया जाए तो बहुत प्रिय है। इसके अलावा लौंग या बताशे का भोग माँ को दे सकते हैं और सामर्थ्य अनुसार आप कोई फल आदि या ड्राई फ्रूट्स आदि माँ को अर्पित कर सकते हैं। और पुष्प में यदि गुड़हल का फूल आप अरेंज कर सके तो बहुत बढ़िया है। गुड़हल का फूल माँ का प्रिय है और बहुत प्रसन्न करता है माँ को। साथ ही आचमन आप लोग अवश्य कर लें। 3 बार क्रीं बीज मंत्र का जप करते हुए आचमन करें और चौथी बार में अपने हाथ धो लें। अब बात आती है कि क्या पाठ करने हैं, क्या मंत्र करने हैं माँ की प्रसन्नता के लिए, उनकी कृपा के लिए। तो देखिए, आप नित्य पूजा में माँ के जिन मंत्रों का जप कर रहे हो रोज, उनका अधिकतम जप संकल्प लेकर इस समय आप कर सकते हैं। ये विशेष समय है, जैसे कि मैंने बताया, मंत्र सिद्धि के लिए। तो जिस भी मंत्र का आप जाप करेंगे उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है, उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। और अगर पूरे भाव के संग और अधिकतम जप संख्या उठाते हैं तो मंत्र जागृत भी हो सकता है, सिद्ध हो सकता है। तो कोई भी एक मंत्र जिसका आप नियमित पूजा में जप करते हैं, उनका जप इस दिन आप कर सकते हैं। और एक विशेष पाठ जो ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है किसी भी नेगेटिविटी से रक्षा के लिए, वो है काली सहस्त्रनाम का पाठ। माँ के सहस्त्रनाम का पाठ अमावस्या की रात्रि करने से हर प्रकार की नेगेटिव अटैक से रक्षा होती है और माँ की बहुत प्रसन्नता प्राप्त होती है। हल्की आवाज में पढ़े काली सहस्त्रनाम का पाठ इस दिन। इसमें माँ के 1000 नामों से स्तुति की गई है और बहुत इंटेंस एनर्जी इसके पढ़ने से क्रिएट होती है। देखिए, माँ के 1000 नाम हैं, हर नाम का एक अलग प्रभाव है, हर नाम का एक अलग इफेक्ट है, एक अलग वाइब्रेशंस है।
काली सहस्त्रनाम का पाठ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी क्रिएट करता है, एक सुरक्षा कवच क्रिएट करता है। आपके आसपास के वातावरण में ये पूरी वाइब्रेशन से पूरी सकारात्मक एनर्जी इस पाठ की फैल जाती है और एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करती है। और यदि किसी विशेष संकट से गुजर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अगर नेगेटिविटी फेस कर रहे हैं लाइफ में, तो 11 बार या 21 बार इसका पाठ करें, बहुत लाभ आपको होगा। और काली सहस्त्रनाम का पाठ हर वो व्यक्ति भी कर सकता है जिन्होंने गुरु धारण नहीं किया है। इसके अलावा दुर्गा सप्तशती का आप पाठ कर सकते हैं और दुर्गा सप्तशती के किसी भी एक अध्याय का पाठ कर सकते हैं। नवाण मंत्र का जप कर सकते हैं। वो लोग कर सकते हैं नवाण मंत्र का जप जो पहले से कर रहे हैं, लेकिन जो लोग नए साधक हैं वो नवाण मंत्र का जप एकदम से आज के दिन नहीं उठाएंगे, क्योंकि इसमें बीज मंत्रों का समावेश है और तीव्र ऊर्जा वाला ये मंत्र है। तो पहले, जैसे मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया है कि पहले माँ के नाम मंत्र का जप करना होता है और ओम कालिकाय नमः का जप करना होता है कुछ समय तक, फिर धीरे धीरे उसके बाद नवाण मंत्र की तरफ आपको बढ़ना है। ओम क्रीं कालिकाय नमः का जप भी आज के दिन कर सकते हैं। इसके अलावा अमावस्या के दिन भगवान शिव का ध्यान और उनके मंत्रों का जप जरूर करें माँ के मंत्रों के संग। और आज के दिन माँ काली की पूजा के साथ साथ भैरव जी की पूजा विशेष मानी गई है। इस दिन जो गृहस्थ लोग हैं वो बटुक भैरव रक्षा कवच का पाठ करें और भैरव जी के मंत्रों का जप करें भय से मुक्ति के लिए। भैरव अर्थात भय का नाश करने वाला, और भैरव का एक और अर्थ है भैरव अर्थात भयंकर स्वरूप वाला। तो इस दिन यदि भैरव जी के मंत्रों का जाप किया जाए तो हर प्रकार के भय से मुक्ति मिलती है। और वैसे भी भैरव पूजन माँ की प्रसन्नता के लिए अनिवार्य है। माँ काली की पूजा से पहले एक माला ओम बटुक भैरवाय नमः इस मंत्र का जप करना ही चाहिए। जिनके इष्ट हनुमान जी हैं वो हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं और हनुमान जी के मंत्रों का जप करें। साथ ही माँ काली को बलि देने का आज के दिन बहुत महत्व है, बहुत आध्यात्मिक महत्व है, इसको भी जानेंगे। जब पूजा आपकी संपूर्ण हो जाए तो एक नींबू को अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाकर फिर उसको 2 भागों में काटकर माँ के चरणों में रख दें, इस भावना के साथ कि माँ मैं अपने सारे विकार, अपनी सारी और जो भी मेरी प्रॉब्लम्स हैं वो मैं आपके चरणों में रख रहा हूँ। माँ आप इसे भस्म करें और मुझ पर कृपा करें, इस प्रकार माँ से प्रार्थना करें। और फिर आप इस कटे हुए नींबू को दूसरे दिन प्रातःकाल घर के बाहर फेंक सकते हैं, किसी भी दिशा में फेंक सकते हैं, पर ध्यान रहे जहाँ फेंक रहे हैं तो किसी और के घर में ना पड़े। और इसके अलावा आप इसको भूमि के अंदर भी दबा सकते हैं, भूमि विसर्जन इसका कर सकते हैं। और नींबू की जो बलि है ये तो सिर्फ प्रतीकात्मक बलि है। एक्चुअली जो अमावस्या का दिन है वो त्याग का दिन है, ये मुक्ति और मोक्ष का दिन है। सभी पुरानी आदतों को, असफलताओं को, सभी प्रकार के जो हमारे पुरानी मान्यताएं हैं, जो भी नकारात्मकता है उसको त्यागने का दिन है, एक नई शुरुआत की नींव रखने का दिन है। तो इसीलिए नींबू की बलि देने के साथ साथ जो भी आपकी पुरानी आदतें हैं, पुरानी मान्यताएं हैं जो आपको लाइफ में आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं, उनकी भी बलि माँ के चरणों में दें। कोई भी ऐसी आदत जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हो, जो आपको तंग कर रही है लेकिन आप छोड़ नहीं पा रहे हो, तो उसके लिए अमावस्या का दिन सर्वश्रेष्ठ दिन है। तो माँ के चरणों में इस संकल्प के संग कि माँ मैं अपनी इस बुरी आदत को या अपनी इस पुरानी मान्यता को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ, एक संकल्प के संग माँ के समक्ष रख दें और माँ से प्रार्थना करें कि इसको स्वीकारें बलि के रूप में और इसको भस्म करें। और यही बलि का वास्तविक अर्थ भी है। इसके अलावा तामसिक भोजन, शराब, मांस, मदिरा से दूर रहें। साथ ही संध्या के समय पीपल के नीचे एक सरसों के तेल का दिया जलाएं और थोड़े काले तिल, थोड़ा गुड़ और थोड़ी काली उड़द, साबुत काली उड़द ये पीपल पर चढ़ाना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंगबली।